मैं हूँ आलिया, आपकी होस्ट, और हमें हमारे शो में ज्वाइन कर रहे हैं अंकुश भंडारी जी। अंकुश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। नमस्ते आलिया जी, जी, थैंक यू सो जी, मच जी, अगेन नमस्कार। फॉर इनवाइटिंग। तो अंकुश जी, ये जो दिल्ली में धमाका हुआ है, उसकी अब तो काफी ज्यादा डिटेल्स आ चुकी हैं, आ रही हैं। अम, कई घंटे पहले जब ये धमाका हुआ तो काफी इसके थोड़ी देर के बाद खबरें ये चल रही थी कि ये वो जो गाड़ियों में सीएनजी का धमाका होता है या इस तरह का कोई धमाका था। लेकिन अब तक जो खबरें आ रही हैं उसमें काफी ज्यादा ये कहा जा रहा है कि ये शायद कोई टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है। अभी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो जारी हैं। लेकिन इसके ऊपर खदशात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि भारत की तरफ से इसको पाकिस्तान से लिंक किया जाए, जैसे कि जैश का नाम इस वक्त चल रहा है। और देखिए, पहली बात तो ये कि जो भी ये धमाका हुआ है, इट्स वेरी वेरी सैड स्टेट। ठीक है ना, क्योंकि दिल्ली में लास्ट टाइम जो धमाका हुआ था आज से ऑलमोस्ट 15 साल पहले 2011 में। हम्म। आई डोंट रिमेम्बर कहाँ कौन सी कोर्ट थी, पर कोर्ट के बाहर हुआ था धमाका, इन विच मैनी पीपल वर किल्ड। ठीक है ना। और अब जो धमाका हुआ है वो सीएनजी का तो नहीं लगता। जो कह रहे हैं कि उसमें एक्सप्लोसिव है, क्योंकि अगर आप कहते हैं ना, इफ यू जॉइन द डॉट्स, पहले इनको मॉर्निंग में 350 के आसपास एक्सप्लोसिव फरीदाबाद में मिला, विच इज नेक्स्ट टू दिल्ली। इट्स कॉल्ड एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर वो फरीदाबाद आता है। तो मतलब बिल्कुल सटा हुआ है दिल्ली के साथ। तो इसलिए पहले वो मिलना, फिर कुछ घंटों के बाद धमाका होना, और फिर जब ये सारे तारे जोड़ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि भाई फिर जैश ए मोहम्मद ने टेरर स्पोर्ट्स के लगाने कि भैया हम पोस्टर लगा रहे हैं। अगर आपको पता हो, सहारनपुर में, ये उत्तर प्रदेश, जो वो भी नेबरिंग स्टेट है दिल्ली की, उसमें भी कश्मीरी एक कोई डॉक्टर था, उसको अरेस्ट किया गया जो वो पोस्टर सपोर्ट कर रहा था जैश ए मोहम्मद के श्रीनगर में। तो अगर कहते हैं ना, द इफ यू जॉइन द डॉट्स एंड द इवेंट्स व्हिच हैपेंड, तो लगता ऐसा ही है कि ऑब्वियसली कोई इंडिया स्पॉन्सर तो टेररिज्म है नहीं है। जितने भी आज इंडिया में टेरर अटैक्स हुए हैं, राइट फ्रॉम 1990s, मैन कश्मीर पे हमारे कश्मीरी पंडितों पे अटैक हुए, टिल टुडे सारे के सारे की तारे अगर आप देखो टेरर ग्रुप के साथ ही हैं। चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे आपका और कोई टेरर ग्रुप हो, तो सबकी तारें उसी के साथ जुड़ी होती हैं। तो इसमें कोई मुझे हैरानगी नहीं होगी। बेशक कोई जो मर्जी कहता रहे, या आप पाकिस्तान पे लगाते हो, ये जग जाहिर है। उसामा बिन लादेन, जिसको वर्ल्ड का नंबर 1 टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया था, जिसने हजारों लोग हमारी जिस कंट्री में हम बैठे हैं उसमें मारे थे, वो भी पाकिस्तान से पकड़ा गया। अब हाँ, हमें इस बात का भी दुख होता है कि जैसे पाकिस्तान में भी बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता है, वो भी अच्छा नहीं है। दैट्स आल्सो नॉट गुड। टेररिज्म इज टेररिज्म, इट इज नॉट गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। तो अभी लेटेस्ट जो मैंने पढ़ा था रिपोर्ट्स में, उसमें तो यही लग रहा था आलिया जी की अभी उनको कुछ पता नहीं चला कि हुआ क्या है, कौन सा ग्रुप है। दे आर स्टिल सर्चिंग। और लास्ट टाइम अमित शाह जी ने कहा था वी विल एक्सप्लोर एवरीथिंग। तो जब उन्होंने एक्सप्लोर एवरीथिंग कहा तो ऑब्वियसली एनएसए, सारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो दे विल वर्क टुगेदर एंड सी कि तार कहाँ जुड़े हैं। मेरे ख्याल में आज नहीं तो कल मैक्सिमम तक दे कैन सर्च आउट। अब इंडिया की जो एजेंसीज हैं, दे आर मच बेटर एंड मच highly technical people they have, and they use the latest gadgets and technologies. तो मेरे ख्याल से तो this they will come to know कि कहाँ हुआ है, you know। ऑब्वियसली दे विल कम टू नो, इन्वेस्टिगेशन से वो तो पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसके उसमें कुछ चीजें जो मैं पढ़ी थी, एक ये भी कही जा रही थी CNBC 18, जहां पर ये बताया जा रहा था कि आई थिंक इसमें जो गाड़ी से जो लाशें मिली हैं, अनआइडेंटिफाइड 2 बॉडीज कही जा रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो उसके अंदर कोई था
या वो कोई ये कह रहा है कि वो निकल के जा चुका था और सिर्फ गाड़ी खड़ी थी। तो इसलिए भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर कोई गाड़ी छोड़ के चला गया और निकल के चला गया तो इसका मतलब है कि ये कोई दहशतगर्दी प्लांट का है, हो सकता है। इट्स अ प्लांट, हाँ, हाँ, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि 2 अनआइडेंटिफाइड जो हैं वो बॉडीज मिली है। तो उसमें ये होता है ना कि अगर तो खुदकुश धमाका करने वाला हो या अपने उस बम बांध के जो अपने आप को करते हैं, तो फिर ये है कि वो हाँ अनआइडेंटिफाइड नहीं रहते हैं क्योंकि पता नहीं चलता वो है। अब इसका भी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये वाली खबरें मैं देख रही हूँ कि इंडियन मीडिया में चल रही हैं। तो आपको लगता है कि इस सिचुएशन में क्या आगे जो है वो इस तरह के ज्यादा इम्कानात होंगे, और उसमें उसके रिजल्ट के तौर पर अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर पाकिस्तान और इंडिया की जो एक वॉर एक और कही जा रही है उसके भी खदशात बढ़ जाएंगे? देखिए, एक ना अंग्रेजी में कहावत आपने सुना होगा, ट्राइंग टू टर्न द पेजेस विल नॉट बी गुड अनलेस यू बर्न द फर्स्ट चैप्टर। ठीक हम्म। है ना? हम पेजेस को टर्न कर ही जाएं, हम कही जाएं कि भैया उन्होंने नहीं किया, पाकिस्तान डिनायल मोड पे चला जाता है, हिंदुस्तान डोजियर पे डोजियर भेजता रहता है। ठीक है ना? जो 2008 के मुंबई अटैक्स में हुआ हो या पुलवामा में हुआ, उरी में हुआ और हम्म। कहीं पर भी हुआ, पहलगाम में हुआ। तो जैसे अब इंडिया ने अपनी पॉलिसी चेंज करी है, a war of an act of terror is the act of war, right? उसके दौरान if Modi administration really clinch to it, हम्म। I will say Sindoor second will be operation will take place soon. Unless and until unless and until कुछ ऐसी सिचुएशन ना हो जाए जिसमें वो कहें ओके we are surrendering to the terrorists who have done this. We are giving you the terrorist organization या जो भी आपको आपने हमें डोजियर दिए हैं, हम अपने बंदे या जो हम उनको हिरासत में लेके आपको भेज रहे हैं। ये कौन कहेगा? पाकिस्तान एजेंसीज खुद ही कहना। सुभान अल्लाह! ये आपको आपको लगता है कि ये वो जगह आप ख्वाब देख रहे हैं? आप कहाँ पे बैठे हुए हैं? ये मुझे मुझे देखिए समझ में नहीं आई आपने क्या बोला। देखिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर। This is not possible in any war or in any situation, in any love or in any condition. इन पाकिस्तान Yeah, this is not possible. चलो देखते हैं, वक्त कहते हैं टाइम इज अ ग्रेट हीलर। वक्त हर एक को कहता है, क्योंकि द स्ट्रगलिंग इकोनॉमी विच हैज ऑलरेडी टेकन सबसे ज्यादा आईएमएफ के पैकेजेस लेने के बाद भी अगर ये करते हैं। हाँ, आपके आसिम मुनीर साहब को बहुत बड़ा उन्होंने चेंज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया आपके आर्टिकल्स में, राइट? तो इसलिए शायद मुझे तो पहले ही डर लग रहा था जब वो कह रहे थे, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि भाई हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, तो पहलगाम अटैक हुआ। अब उन्होंने 2-3 हफ्ते पहले कहा कि न्यूक्लियर अटैक होगा तो हम आधे वर्ल्ड को अपने साथ लेके जाएंगे, और अब ये हुआ है। तो मतलब कि कहते हैं ना, कास्टिंग इवन कमिंग इवन कास्ट ए शैडो बिफोर, तो वही बात है। अभी आर्टिकल 243 पे जो चेंजेस आए हैं पाकिस्तान में कि भैया जो आर्मी चीफ होगा वो चीफ ऑफ स्टाफ भी बनेगा, वो आपका 4 स्टार जनरल भी बनेगा, सब कुछ होगा, फील्ड मार्शल भी होगा, एंड ही हैज 100% इम्यूनिटी, कोई इसको टच नहीं कर सकता। जैसे परवेश मुशर्रफ के ऊपर केसेस चले, तो दिस चेंजेस आर अलार्मिंग, क्योंकि अब उसके पास भी होगा, ही आल्सो हैज द पावर ऑन द न्यूक्लियर अम्ब्रेला विच इज नॉट even good for the Pakistan people and the Pakistan as a whole. इंडिया या उसके अफगानिस्तान या उसके नेबर्स की तो बात छोड़िए आप। तो आई एम प्रिटी श्योर कि इस बार कुछ ना कुछ तो होगा। वी हैव वेट एंड वॉच। Okay. एक बार हमें मुझे याद है जब हम पढ़ा करते थे, तो वाजपेयी जी की स्टेटमेंट हमने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी कि उन्होंने कहा था, आई थिंक यूएस प्रेसिडेंट को तब, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट हैज बीन मैनी इयर्स, 26-27 साल हो गए, कि अगर मेरे 25 करोड़ जाते हैं न्यूक्लियर अटैक से तो पाकिस्तान का नक्शा वर्ल्ड से मैं हटा दूंगा। मेरे तो 75 करोड़ 100 करोड़ बन जाएंगे 10-20 साल में। ये किसने कहा बताइए। था? वाजपेयी जी ने। अच्छा, वाजपेयी तो वाजपेयी पाकिस्तान गए जी थे। पाकिस्तान गए थे 99 की कारगिल के बाद, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज प्लानिंग टू अटैक इंडिया न्यूक्लियर अटैक। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने, आई आई डोंट नो, उन्होंने बिल क्लिंटन को कहा था या किसको कहा था, आई हैव रेड दैट टाइम कि लेट
let who is not allowing them to do it, ask them to do it, and I will make sure that the world map is changed forever. तो अमेरिका के कहने पे इंडिया भी कुछ भी करने को तैयार था। अमेरिका के कहने पे मतलब नहीं। पाकिस्तान पे ये तो सिर्फ इल्जाम आता है ना, आप ये जो बात करेंगे उन्होंने ये कहा था, अमेरिका को ही कहा था ना, यानी जब वो, तो यही उन्होंने बात की ना जो आप कह रहे हो, तो इसका मतलब है कि फिर भारत के नहीं, ऊपर भी आप ये कह रहे हैं कि वो भी कुछ भी करने को तैयार है। हाँ, उन्होंने जवाब में कहा था ना कि पाकिस्तान आपके दिल्ली और मुंबई पे अटैक करेंगे और आपको खत्म कर देंगे 25 किलो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नो 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 प्रॉब्लम, यू आस्क देम। मेरे 25 करोड़ थे ना, 75 के 100 तो होने में 20 साल लग जाएंगे। पाकिस्तान का नक्शा मिटा दूंगा मैं, द वर्ल्ड मैप विल चेंज फॉरएवर। And I don't think Modi will take a second chance or second thought on this. No, he is 10 times more, you know. उन्होंने उधरों क्या होया है कि हमने जो है वो आधी दुनिया को लेके मरना है, कुछ अगर हम हमारी सर्वाइवल का हुआ तो तुसी चाहते हो, आप चाह ये रहे हैं कि वर्ल्ड वार लग ही जाए। अच्छा, हम तो वर्ल्ड वार जा रहे हैं, हम तो भारत तो हमेशा से और सनातन धर्म तो हमेशा से पीस और देता है ना कि शांति रखो। हम तो शांति गुरु के, आप उकसा रहे हैं मोदी साहब को, उकसा रहे हैं आप कि वो सेकंड चांस क्यों लेंगे? वाजपेयी ने ये कहा था तो मोदी साहब कर गुजरना चाहिए, तो इसका मतलब आपको पता है कि फिर क्या बनेगा दुनिया का? देखिए, कहते हैं ना कि मेरी अपनी अजम्पशन है, मैं किसी और को नहीं कह रहा कि मैंने कहीं पढ़ा या लिखा, मेरी अपनी अजम्पशन है, मेरी अपनी एनालिसिस ये कहती है कि इनके पास दिवाली के पटाखों से ज्यादा कोई न्यूक्लियर आर्सेनल्स नहीं है पाकिस्तान के पास। अच्छा, नो, नेवर। इफ दे हैव, पूरी अरब कंट्रीज तो उन्हीं के उसके पीछे लगी इसलिए हुई है कि वो न्यूक्लियर पावर है। तो सऊदी अरेबिया ने क्यों अमेरिका को कहा कि आप आइए हमारे साथ पैक्ट कीजिए? नहीं, अमेरिका से तो जाहिर है, देखिए उनकी तो ट्रेड कितनी बड़ी, पाकिस्तान से ट्रेड थोड़ी है उनकी। तो पहले तो पैक्ट आपका उनका न्यूक्लियर पावर होने की वजह से ही तो हर जगह पाकिस्तान पाकिस्तान होता है सर, ये जो इतनी अहमियत है। और बताएं क्या बात है, एक तो ये कि वो जो एक वो जोग्राफियाई सूरत हाल है, वहां पे अड्डे शड्डे मिल जाते हैं और सारा आपको पता है ये इजीली काम हो जाता है। दूसरा ये कि न्यूक्लियर पावर है, तो उसके ऊपर आप कह रहे हैं वो न्यूक्लियर पावर ही नहीं है, उनके पास सिर्फ पटाखे हैं। होंगे, उनके पास होंगे, पर आई डोंट थिंक कि वो चलेंगे। हाँ, ये एक अलग बात है। ठीक है ना, तो जैसे कहते हैं ना विंडो शॉपिंग के लिए होंगे। आई डोंट थिंक कि दे आर गोइंग टू वर्क व्हेन द टाइम्स कम। चले, वो कहते हैं कि ऐसी कोई गलत किस्म की कोई हम मैनिफेस्टेशन नहीं करें तो अच्छा है, ठीक है ना? ऐसा कुछ ना हो कभी भी। अच्छा जी, कभी ना हो, मैं तो नहीं चाहूंगा कभी।